आदित्य सिंह कह रहे हैं कि सर ट्रैफिक कैसे लाएं वेबसाइट में। एक सिंपल बात बताता हूं आपको आदित्य और सभी को। हम जब वेबसाइट बनाते हैं, ओके, तो ऐसे इमेजिन कीजिए कि हम एक सिनेमा का हॉल बना रहे हैं। उस सिनेमा के हॉल में सीटें हैं, पर्दा है, प्रोजेक्टर है, सब कुछ हमने तैयार कर लिया। होम पेज बना लिया, अबाउट अस बना लिया, प्रोडक्ट्स बना लिए, सब कुछ डाल दिया, ओके। लेकिन अब इस सिनेमा हॉल में लोग क्यों आएंगे? आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे आएगा? वो तभी आएगा जब आप इस सिनेमा हॉल में एक इंटरेस्टिंग पिक्चर लगाओगे। जब आप एक अच्छी इंटरेस्टिंग पिक्चर चलाओगे तो लोग वो पिक्चर देखने आएंगे, टिकट खरीद के आएंगे। समझ रहे? इस कॉन्सेप्ट को समझो। आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक तभी आएगा जब उन्हें कोई इंटरेस्टिंग कंटेंट वहां पर मिलेगा। देयर हैज टू बी सम कंटेंट ऑन योर वेबसाइट। डिजिटल आजादी की वेबसाइट पर हजारों लोग अभी आ रहे हैं ऑर्गेनिक तरीके से। क्यों आ रहे हैं? मेरे कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, सुनीति का कोर्स खरीदने के लिए, जो कि फ्री है, मतलब उसे लेने के लिए आते हैं लोग। मेरे बारे में पढ़ने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि एक इंटरेस्टिंग पिक्चर है। सुनीति, लोकनीति, धन नीति, रणनीति, राजनीति, ये जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरा कंटेंट है। ये इंटरेस्टिंग पिक्चर चल रही है यहां पर। इस पिक्चर का प्रीव्यू मैंने सुनीति बनाया है कि आप फ्री में ले लो, देख लो, समझ में आ रहा है तो फिर आगे पैसे देकर आगे वाला ले लेना। इसी फिल्म के ट्रेलर्स चलाता हूं मैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जो वीडियोस मैं डालता हूं, जो वैल्यू देता हूं, हर वैल्यू में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता है। अंत में मैं कहता हूं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, अगर सीखना चाहते हैं तो ये फ्री कोर्स ले लो। फ्री कोर्स लेगा, फिर उसके एंड में वो वेबिनार में आएगा, मेरी वेबसाइट पे आएगा। बात समझ में आ रही? कोरिलेट हो रहा है? एक इंटरेस्टिंग पिक्चर होनी बहुत जरूरी है। और ये वो चीज है जहां पर 99% डिजिटल मार्केटर्स फेल हो जाते हैं। 99% डिजिटल मार्केटर्स यहां फेल हो जाते हैं कि वो ये समझ नहीं पाते कि मैं अच्छी पिक्चर कौन सी बनाऊं। ओवर थिंकिंग रह जाता है, सोचते रह जाते हैं, सोचते रह जाते, करते कुछ नहीं। मैं कहता हूं कोई एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए, एक उठाओ, पिक्चर बनाओ, लगाओ, चली तो चली, नहीं तो दूसरी पिक्चर बनाएंगे। फायर, एम, फायर। पहले दिशा तो मैंने दिखा दी है आपको। ऐसे नहीं कि हम अंधाधुंध अभी सुबह उठे, ऐसा नहीं। मैंने आपको दिशा दिखा दी है, आपको अलाइन कर दिया है। अब उस तरफ गोली चला दो पहले, फिर दोबारा निशाना साधो, फिर दोबारा गोली चला। फायर, एम, फायर। जो भी कंटेंट का आइडिया आपके अंदर है आदित्य, जो भी आप सोच रहे मुझे करना है, जिस भी सब्जेक्ट के प्रति आपको रुचि है, पैशन, प्रॉब्लम, पेमेंट, आपके अंदर पैशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट के लिए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का पैशन है मेरे अंदर। मैं चाहे इस दुनिया में कहीं पर भी रहूं, कुछ भी कर रहा हूं, बैक ऑफ द माइंड में अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर के बारे में सोचता रहता हूं। ये मेरा पैशन है। प्रॉब्लम, मैं लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। आप सभी को पैसे कमाने थे। मैंने अपने वेबिनार में सबसे पहला सवाल क्या पूछा? आप में से कौन कौन पैसे कमाना चाहता है? आप में से हर किसी ने हाँ कहा। तभी मेरी बात आपके साथ रेजोनेट हुई, तभी आपको मेरी बातें समझ में आई, तभी आप अट्रैक्ट हुए, तभी आप मेरे फनल में आए। पैशन के साथ प्रॉब्लम और पेमेंट। इस सब्जेक्ट पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे लोगों ने पेमेंट दिया और मैं जानता हूं कि इसमें पोटेंशियल है, तभी मैंने इस निश पे मैं आगे बढ़ा। इस तरह से आपको ट्रायल एंड एरर बेसिस पे भी क्यों ना हो, लेकिन अपनी पिक्चर बनानी पड़ेगी। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपकी पिक्चर सही ना बने, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या खोया आपने? एटलीस्ट प्रैक्टिस तो की। कई बार मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं वेबसाइट किस सब्जेक्ट पे बनाऊं, किस सब्जेक्ट पे बनाऊं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। तो मैं उन्हें ना
यूट्यूब पर जिन्होंने वेबसाइट बनाई है, नैयर शेख वगैरह बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी का वीडियो दे देता हूं। मैं कहता हूं इसने जैसे बनाई है ना, तुम सेम टू सेम बनाओ, दिमाग मत लगाओ, एक बार के लिए सेम बनाओ, एटलीस्ट वो सिस्टम तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है। वर्डप्रेस क्या होता है, पेजेस क्या होते हैं, पोस्ट क्या होते हैं, प्लगइन क्या होता है, टेम्पलेट क्या होता है, थीम क्या होती है, फॉन्ट्स कैसे यूज करते हैं, वीडियोस कैसे डालते हैं, इमेजेस कैसे डालते हैं, मैप कैसे डालते हैं, सोशल मीडिया कैसे डालते हैं, इतना सब कुछ समझ में आ गया ना, तो तुम्हें समझ में आ गया कि कैमरा कैसे चलाते हैं, डायरेक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, कोरियोग्राफी कैसे होती है, आर्ट कैसे होता है, पिक्चर बनाने का हर डिपार्टमेंट मैंने समझा दिया। फिर एंड में जाके बचेगा सिर्फ अपनी पिक्चर बनाना, जो कि हर किसी को अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना है। मैं कितना ही चाहे जो भी कह दूं आपको, लेकिन जब तक वो निश, जब तक वो सब्जेक्ट आपके अंदर से कॉलिंग नहीं आएगा, तब तक आप उस पर बेभान होकर काम नहीं कर पाओगे। तो मैं कहता हूं ओवर थिंकिंग मत करो, सबसे पहले बनाना शुरू करो, और जब आप एक इंटरेस्टिंग पिक्चर बनाओगे तभी आपके वेबसाइट पे पब्लिक आएगा, तब तक नहीं आएगा। किस किस को इस सवाल के जवाब में वैल्यू मिली? टाइप वैल्यू। किस किस का पिक्चर क्लियर हुआ? वैल्यू टाइप कीजिए, वैल्यू। देखिए ये इनर सर्कल मीटिंग की खासियत होती है। सवाल किसी ने कुछ पूछा, लेकिन उसके जवाब में मैंने आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। हम कई बार सोचते हैं कि सर मैंने Amazon एसोसिएट प्रोग्राम में अपना अकाउंट बना लिया है, अब मेरे पास लिंक्स हैं, मैंने वो लिंक्स अपनी वेबसाइट पे भी डाल दी हैं, मैंने प्रोडक्ट्स क्रिएट कर दिए हैं, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है। अरे क्यों आएगा तुम्हारी वेबसाइट पे? क्या मिलेगा उसे आकर? क्या कोई इंटरेस्टिंग पिक्चर बनाई है तुमने? अब बनाओ। अब इस बारे में इस प्रकार से सोचना शुरू करो कि वो कौन सी इंटरेस्टिंग पिक्चर है जो तुम चलाओगे और लोग आएंगे। मिल जाएगा जवाब, और जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बनाओ, कंटेंट बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, ऑटोमेटिकली तुमको एक ना एक दिन वो सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इस पर मैं खेल सकता हूं। बस फिर क्या है, फिर खेलो जी जान से। ठीक है। निशा बत्रा जी पूछ रहे हैं सर, जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए, ओनली प्रैक्टिस के लिए, तो वो जरूरी होता है कि हमें उसे गूगल पे पब्लिश करनी होती है? जी नहीं निशा जी, जरूरी नहीं होता कि हमें पब्लिश करना है। आप उसे सेव एज ड्राफ्ट करके भी रख सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन देखिए आपने जो वेबसाइट बनाई है वो गूगल पर इंडेक्स हो रही है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? तो व्हाट आई रिकमेंड इज, जैसे मैंने किया, digitalazadi.com, ये मेरी मेन वेबसाइट है, मेरा बिजनेस है। तो मैंने उस वेबसाइट को बाद में बनाया। पहले मैंने sandeepbansali.com परचेस किया, जो मेरा पर्सनल यूआरएल है। मैंने वो लिया, उस पर कई वेबसाइट्स प्रैक्टिस की। वो इंडेक्स होता था नहीं होता था, क्योंकि मुझे पता था कि इसे जल्दी मुझे यूज नहीं करना है। लेकिन जब मैंने digitalazadi.com परचेस किया तो फिर उसे मैंने प्रोफेशनली बनाया और उसे सही। तो आप एक डेमो कह सकते हैं, एक डेमो डोमेन नेम आप खरीदिए, उसे अपने ही होस्टिंग पे रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप मेन डोमेन पे काम कर रहे हैं तो डोंट पब्लिश इट, इट्स ओके, बिना पब्लिश किए भी आप कर सकते हैं। सूरज गुप्ता जी कह रहे हैं सर मुझे ये पूछना था कि मेरा कोई बिजनेस तो है नहीं, इसीलिए वेबसाइट बनाना जरूरी है क्या? जी हाँ सूरज गुप्ता जी, भले ही आपका बिजनेस ना हो कोई बात नहीं, वेबसाइट बनाना जरूरी है, क्योंकि जब वेबसाइट आप बनाओगे तो बहुत सारी स्किल्स आप सीखोगे। वेबसाइट बनाओगे, पेजेस क्रिएट करोगे, एसईओ करोगे, सोशल मीडिया को उसके साथ जोड़ोगे, कंटेंट क्रिएट करोगे, तो ये सब कुछ एक वेबसाइट से रिलेटेड है। यू नो मतलब जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में जब एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, अगर आप कहोगे कि मेरा तो कोई बिजनेस ही नहीं है, फिर मैं इकोनॉमिक्स क्यों सीखूं, तो ऐसे नहीं होता। आपको वो सब्जेक्ट है, उसका नॉलेज है, आप वो ले लो, सीख लो, प्रैक्टिस कर लो, दैट नॉलेज विल नेवर गो वेस्ट, है ना। तो भले ही आप, मैंने कहा ना मेन डोमेन मत खरीदो, कोई डमी वाला ऐसे ही कोई खरीद लो,
surajgupta.com या surajDemo.com, ऐसा कुछ ले लो और उस पर प्रैक्टिस करते रहो। 200-500 रुपया खर्च होता है, ज्यादा नहीं। चलिए गाइस, आज यहीं पे रुकते हैं, काफी समय हो गया। तब तक के लिए साइन ऑफ कर रहा हूं। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। निकल पड़ा हूं इस मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो एक उम्दा लेवल के डिजिटल मार्केटर्स बने, अपने अपने बिजनेसेस ऑनलाइन ले जाएं, अपने लिए नए इनकम के सोर्सेस क्रिएट करें। तब तक जय हिंद।